हरे कृष्णा। मैं गौरांग कृष्णदासी आज आपके लिए एक प्यारी सी कथा लेके आई हूँ। कहते हैं हमारे कर्म का लेख जो होता है, जो जीवन में लिखा होता है, जो लिखा रहता है, वो कभी मिटता नहीं है। आज बड़ी छोटी सी प्यारी सी घटना के द्वारा हम आपको ये बात बताना चाहेंगे। आज की घटना कुछ इस प्रकार की है कि एक बार की बात है कि एक तोता वन में बैठा हुआ था। उसको देखकर, तोते को देखकर यमराज जी मुस्कुराए और हंसे, हंसकर चले गए। ये बात देखकर तोता चिंता में पड़ गया, चिंतित हो गया। वो सोचने लगा कि लगता है कि मेरी मृत्यु अब नज़दीक है। तभी यमराज जी ने हंसे हैं। तो उन्होंने ये बात के लिए बड़ा ही दुखी हो गया और वो गया अपने गरुड़ के पास। गरुड़ महाराज जो भगवान विष्णु का सेवक थे, वो तोते का मित्र था। जाकर उनसे बोला कि आप ना नारायण से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरी मृत्यु अभी न आए। तो गरुड़ जी बोले, इसके लिए नारायण को परेशान करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी इसका उपाय करता हूँ। वो तोते को लिए और लेकर जाकर बहुत दूर समुद्र पार जाकर एक गुफा में उसको बिठा दिया और बोले, तुम यहाँ से निकलना नहीं, तुम यहीं रहना, 10-12 दिन रहना, मैं अभी आता हूँ। और वो यमपुरी गए यमराज जी के पास। यमराज जी के पास जाकर उन्होंने जब गए, उन्होंने प्रणाम किया तो यमराज जी उन्हें देखकर खड़े हो गए, गरुड़ देव को देखकर, क्योंकि गरुड़ देव जो है भगवान विष्णु के सेवक हैं। सभी उनके सम्मान के लिए खड़े हो जाते थे। तो यम जी ने पूछा कि आपके आने का क्या प्रयोजन है। तो उन्होंने कहा, गरुड़ जी ने बोला कि आप परसों के दिन एक तोते को देखकर आप हंसे थे, आप उसे मत मारिएगा। आखिर क्या कारण है, आपके हंसने का क्या कारण है। तो यमराज ने बोला, मैं इसलिए हंसा कि ये छोटा सा पक्षी बोला 7 समुंदर पार जाकर कैसे गुफा में रह सकता है, कैसे वहां मरेगी, इसकी मृत्यु कैसे होगी। लेकिन वहां पर ये बिल्ली के मारने के द्वारा ये तोता की मृत्यु होगी। तभी गरुड़ ने देखा कि तोते की आत्मा चली आ रही थी। कर्म का लेख कभी नहीं मिटता। जीवन और मृत्यु ना आपके हाथ में नहीं है, ये तो प्रभु के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। किसका किस घड़ी कब कैसे जन्म होगा, कौन सी योनि मिलेगी, किस प्रकार किस विधि मृत्यु होगी। जीवन में एक एक घटनाएं सब कुछ पूर्ण निर्धारित होती है, लेकिन लोग हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन जो भी कुछ आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है वो जरूर घटित होता है, अच्छा हो या बुरा हो। जीवन में आपको हमेशा अच्छे ही कर्म संचय करने चाहिए, बुरे नहीं, क्योंकि कई बार अनजाने में बुरे कर्म हमसे तो हो ही जाते हैं। ये घटना से ये समझ में आता है कि हमको अपने मृत्यु का से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो आनी ही है। बस किस विधि आएगी, कहाँ आएगी, कैसे आएगी, ये पता नहीं होता। जीवन में भी कोई कष्ट आते हैं तो उसके लिए आप प्रभु से शिकायत न करें, क्योंकि ये भी हमारे पूर्व जन्म के कारण ही कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसके कारण हमें दुख मिलता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरे जीवन पर्यंत आप सिर्फ दुख ही झेल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख हर इंसान के जीवन में, हर योनि में आता ही है ना। आज की ये प्यारी सी घटना आपको कैसी लगी, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को मैंने प्रार्थना कि हमारे पृथ्वी आचार्य नवरपात में हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं, जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्ण के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। आज से एक माला जपिए, अच्छा लगता है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला पहनते हैं कृष्ण के हितों के बाकी पात्र बनते हैं। तो आज से ही एक माला जपना शुरू करिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।